हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 12 के लिए आरबीएससी। आज हम लेके आए उदाहरण 12.8 से 12.10, एग्जाम्पल 12.8 से 12.10। चैप्टर है प्रकाश की प्रकृति, जो कि 12th चैप्टर है। शुरू करते हैं आज का। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो पहला जो क्वेश्चन है यानी 12.8 का क्वेश्चन है वो है एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.5 mm दूरी पर है। पर्दा 0.80 mm चौड़ाई की स्लिट से 80 सेंटीमीटर दूरी है। एक वर्णी आपतित प्रकाश मानते हुए तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने चित्र ये बनाया हुआ है, ये चित्र पढ़ा हुआ है हमने, किताब में भी है। तो इस चित्र में देखिए क्या क्या बता रखा है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं कि विवर्तन है, तो ये विवर्तन का आपको ये डायग्राम दिख गया होगा। ठीक है, तो एकल स्लिट विवर्तन में द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से, तो ये कौन सी है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है केंद्रीय उच्चिष्ट। ये जो है ये हो गया यहाँ से, ये हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट, ये दूरी x दिखा रखी है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 mm दूरी पर है। यानी जो द्वितीय कोटि की यानी जो दूसरी चमकीली फ्रिंज बन रही है वो केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी दूरी पर है, 1.4 mm की दूरी पर है। यानी हमें x द्वितीय यानी x2 का मान हमें दे दिया कितना, 1.4 mm। एक चीज हमें ये दी हुई है। दूसरा, पर्दा 0.8 mm चौड़ाई की स्लिट से, तो ये हो गई स्लिट की चौड़ाई, यानी ये हमें a दे दिया। और पर्दा है वो 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी स्लिट से 80 सेंटीमीटर, यानी हमें कैपिटल D दे दिया। तो हमें x भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, हमसे तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो NV, अब देखो यहाँ पे हमने चमकीली फ्रिंज की बात हो रही है, तो हमने अदीप्त फ्रिंज यानी काली फ्रिंजों के लिए भी सूत्र निकाला हुआ है और चमकीली फ्रिंज के लिए भी सूत्र निकाला हुआ। तो चमकीली फ्रिंज का जो सूत्र है वो ये हमने निकाल रखा है, xn बराबर 2n+1/2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A। द्वितीय कोटि के लिए बोल रहा है, हमें दिया गया है द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज, तो n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो n बराबर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर x2 बराबर हमें दिया हुआ, जैसे मैंने बताया था ये केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी दी हुई, तो 1.4 mm। mm को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 यहाँ पे हमने लगा दी। फिर हमें ये d दिया हुआ है, तो d किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 लगा दी। और हमें स्लिट की चौड़ाई a दी हुई है, तो ये लगा दिया। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं, सोल्व करना है बस अब हमें। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा डायग्राम जो हमने पिछले स्लाइड के अंदर किया है। अब हमें द्वितीय चमकीली फ्रिंज के लिए n बराबर 2 रख देंगे उस सूत्र में, तो x2 बराबर हो जाएगा, जो सूत्र था ये ना हमारे पास, जो सूत्र था 2n, तो 2 × 2, 2 × 2 2 हो गया प्लस 1 हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है। हमें जो प्रश्न में पूछा गया है वो तरंग दैर्ध्य निकालनी है, यानी लैम्बडा का मान निकालना है हमें x2 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, केवल लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा अगर हम निकालेंगे, ये लैम्बडा अगर हम निकालेंगे तो 2 इधर गुणा में आ जाएगा, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, a इधर गुणा में चला जाएगा और d इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा 2/5 x2 a/d, ये हो जाएगा। अब केवल हमें मान रखने हैं, तो मान हमने रख दिए। x2 का मान ये था 1.4 × 10 की घात -3 मीटर। d a का मान जो a था, a वो ये रहा 0.8 × 10⁻³ मीटर, और कैपिटल D ये रहा 80 × 10 की घात -2 मीटर। अब देखिए, 1.4 को हम 14/10 रख सकते हैं और 80 को हम 80/100 हमने रख लिया, तो ये हो गया 14/10। यहाँ से ये हमने 14/10 हो गया, ये 0.80 है तो 18/100 हो गया। अब देखिए, अब हमें केवल सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है, तो इस मीटर से कोई सा भी मीटर कैंसिल आउट कर दो तो 1 मीटर हमारे पास बचेगा, यानी मीटर आएगा हमारे पास यूनिट। फिर देखिए ये है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ये ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है अपॉन में 100 और ये है सॉरी ये है 10 और ये है अपॉन में 100, तो ये भी बट्टा के यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आकर ये कितना हो जाएंगे 1000, 1000 होने के बाद में ये भी ऊपर जाएंगे तो ये भी आ जाएगी 10 टू द पावर -3, तो 1 -3 ये है, 1 -3 ये है और 1 -3 ये हमें दोनों देंगे ऊपर आकर। ठीक है, तो -3 -3 यानी 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3, तो आधार समान होते तो घाते जुड़ जाती है, तो -3 -9 जाएंगे और प्लस का 2 यहाँ पर है, तो -9 में से प्लस का 2 यहाँ पे जाएगा तो 10 टू द पावर -7 आ जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 होगा 2 से मल्टीप्लाई, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 28, 28 का भाग 28 में भाग देंगे किसका 5 का, तो 5 5 25। देखिए इतना सरल कोई करके नहीं बताएगा, पॉइंट क्या 3 बच गए, अब आगे है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और 0 5 6 30, तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये उत्तर आ जाएगा लेमड़ा 5.6 इंटू 10 टू द पावर -7। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 मीटर बच जाएगा। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आपको। ठीक है, ये पहला हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है एकल स्लिट विवर्तन। एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में लाल रंग के प्रकाश का, प्रकाश कौन सा है लाल रंग, यानी उसकी तरंग दैर्ध्य में दे दी प्रथम निम्निष्ठ, फिर बोल रहा है दूसरे किसी रंग के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती होता है। तो एक तो है लाल रंग का प्रकाश जो कि प्रथम निम्निष्ठ बना रहा है, और कोई दूसरा रंग है वो क्या बना रहा है प्रथम उच्चिष्ट, और फिर दोनों क्या हो रहे हैं संपाती हो रहे हैं। तो ये जो दूसरा रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य हमें निकालनी है। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। एक स्लिट विवर्तन में nवें निम्निष्ठ के लिए, हमने निम्निष्ठ के लिए ये सूत्र पढ़ा हुआ है sin θn बराबर n लेमड़ा बटा ए। तो यहाँ पर हमें लाल रंग के लिए क्या मिल रहा है प्रथम निम्निष्ठ, तो लाल रंग के लिए प्रथम निम्निष्ठ यानी n बराबर 1 रख देंगे, तो sin θ1 बराबर n की जगह 1 रख दिया, लाल रंग की बात हो रही तो लेमड़ा r बटा ए। फिर दूसरे रंग के प्रथम उच्चिष्ट, तो अब हम किसके लिए सूत्र लिखेंगे उच्चिष्ट के लिए, तो एकल स्लिट विवर्तन में उच्चिष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा sin θn, ये हमारा सूत्र है, कैलकुलेशन बताई हुई है इसकी। तो अब हम n की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो क्योंकि में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रथम उच्चिष्ट दिया हुआ है, तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे देंगे तो हो जाएगा 3/2। तो sin θ1 बराबर 3/2 और जो तरंग दैर्ध्य उसको हमने निरूपित कर दिया लेमड़ा डैश से, लेमड़ा डैश बटा 1। इसको ले लेते हैं समीकरण 1, इसको ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से sin θ1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, बिल्कुल सरल चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये समीकरण 1 लिया था, ये समीकरण 2 लिया था, अब दोनों बराबर रख देंगे तो यह आ जाएगा लेमड़ा r बटा ए और 3/2 लेमड़ा डैश ए। अब देखिए ए से ए तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमड़ा डैश का मान हमें निकालना है, तो लेमड़ा डैश के लिए 2 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा लेमड़ा डैश 2/3 लेमड़ा r क्या है लाल रंग, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य दे रखिए 660 नैनोमीटर, तो ये 660 नैनोमीटर काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0 और 20 बाई 220 आएगा, 220 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 440 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा इजी सा आंसर, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में आता है, हम प्रैक्टिस करते हैं नहीं, वो चले जाते हैं हमारे 2-3 नंबर फ्री के।
अब ये तीसरा क्वेश्चन है इन 12.10 की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर का प्रकाश एकल स्लिट जिसकी चौड़ाई यानी स्लिट की चौड़ाई हमें दे दी पर आपतित होता है और स्लिट से 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रेक्षित ये हमें चित्र दिखाया गया है। तो हमें लैम्बडा पूछा, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हमें क्या दे दी, हमें तरंग दैर्ध्य दे दी कितनी, 600 नैनोमीटर। हमें क्या दे दिया, चौड़ाई हमें दे दी, स्लिट की चौड़ाई ए हमें दे दी, स्लिट से 2 मीटर दूरी पर पर्दे यानी कैपिटल डी हमें दे दी। तो हमसे पूछ रहा क्या है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, तरंग दैर्ध्य हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये चित्र हम लेते हैं, यहाँ से देखो ये क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट, ये रहा केंद्रीय उच्चिष्ट यानी चमकीली फ्रिंज। तो ये तो केंद्रीय चमकीली फ्रिंज हो गई। फिर ये क्या है, प्रथम काली फ्रिंज या जिसको हम बोलते हैं प्रथम निम्निष्ठ। ये क्या हो गया, द्वितीय चमकीली फ्रिंज, और ये क्या हो गया, द्वितीय काली फ्रिंज। तो ये हमें क्या दे दिया, यानी केंद्रीय जो ये है एक्स से, इस यहाँ से केंद्र से, इस केंद्र से ये दूरी किसको बता रही है, केंद्र से बता रही है किसकी, निम्निष्ठ के लिए। निम्निष्ठ भी कौन सा, प्रथम और द्वितीय निम्निष्ठ। तो द्वितीय निम्निष्ठ का हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो दूरी एस केंद्रीय उच्चिष्ट के सापेक्ष द्वितीय कोटि के निम्निष्ठ की स्थिति को बता रही है। यह समझना जरूरी है कि ये क्या है, निम्निष्ठ है। तो केंद्र से हम यहाँ पर देखिए इस डेरिवेशन में हमने ये जो दूरी ली है वो केंद्र से ली है। तो ये केंद्र से दूरी ले रखी है और कहाँ तक, द्वितीय निम्निष्ठ के केंद्र तक है। तो ये एस हमें द्वितीय निम्निष्ठ की दूरी बता रही है। और द्वितीय निम्निष्ठ यानी काली फ्रिंज के लिए जो सूत्र है एक्स एन बराबर एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए। अब हमें एक्स भी दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है चित्र में, ये दूरी पूछ रहा है, यहाँ पे ये लैम्बडा नहीं पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है एक्स, ये एस पूछ रहा है। तो x2 हमें n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, द्वितीय, क्योंकि ये द्वितीय निम्निष्ठ की है तो 2 हमने रख दिया। लैम्बडा हमें देखो यहाँ पे ये दिया हुआ 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर को हमने मीटर में बदला तो 10 की घात -9। फिर कैपिटल डी ये दूरी हमें दी है 2 मीटर, और a ये 4 × 10⁻⁴ मीटर। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 10 की घात -4 अगर ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और जब ये ऐसा हो जाएगा 10 की पावर -9 × 10 की पावर +4, और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो जुड़कर -9 ज़्यादा है तो ये आ जाएगा -5। 2 से 2 2 जा 4, और एक और जो 2 आएगा वो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल आउट होकर केवल कितना बच जाएगा, 600 × 10⁻⁵। अब ये भी बनेगी 10⁻², ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 5 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये जो दूरी आ जाएगी ये आ जाएगी -6 × 10⁻³ मीटर। तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये क्वेश्चंस आप करोगे तो ही हमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। वैसे तो बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाई चांस हार्ड पेपर बन जाए और बुक के बाहर प्रश्न आ जाए तो भी हम अटेम्प्ट कर सकें, ऐसी तैयारी हमें करनी है। हमारा लक्ष्य हाई होना चाहिए, 100 में से 100 का लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम उतनी मेहनत कर पाएंगे और तभी हम उतने नंबर ला पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।